नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण। आज सीखेंगे हम इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। दोस्तों 12th क्लास का यूपी बोर्ड का ये सवाल यानी कि चैप्टर है 7 ए प्रश्नावली रहेगा, अध्याय नंबर 7, जिसे इंटीग्रेशन है। बहुत ही बेसिक से जीरो लेवल से सिखाऊंगा बिल्कुल इंटीग्रेशन। दोस्तों देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं, कम बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करेंगे हम। देखिए दोस्तों, मैं पहले एक एग्जाम्पल सिखाता हूँ, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जीरो से, यहाँ से कि एक शुरुआत होती है तहाँ से सीखेंगे। और मैंने दोस्तों एक बात बता दूं आपको, जो मैंने सूत्र लिखाए थे उन सूत्रों को जरा आप याद कर लीजिए, क्योंकि उन सूत्रों के अलावा आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते। कितना भी समझाया जाएगा, लेकिन जब तक वो सूत्र आपको याद नहीं होंगे तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं सीख सकते अच्छी तरीके से। दोस्तों आपको वो सूत्र याद करने ही पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। फिर मैं कोशिश पूरी करूंगा, साइड में सूत्र लिखते जाऊंगा आपके सवाल बाई सवाल, जैसा कि जो सूत्र आखिरेगा उसका सूत्र साइड में लिखता जाऊंगा और सवाल कराता जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा। एग्जाम्पल देखो ऐसे कराऊंगा मैं। बिल्कुल पहला एग्जाम्पल लेते हैं, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है हमको। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ आई के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, ये पहले मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा रहा हूँ मैं, बिल्कुल छोटे से एग्जांपल के साथ। और कमर कस लीजिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है और इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर भी बहुत तगड़ा है, यानी कि बड़ा भी चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में सवाल भी अच्छे आते हैं, और इस चैप्टर को पढ़ने में आनंद भी बहुत आता है। इसलिए आप शुरुआत हो रही है, इसके साथ आप कमर कस के बैठिएगा और शानदार तरीके से शुरुआत करेंगे इसकी। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आई बराबर, इसका इंटीग्रेशन हट जाएगा, ये चिन्ह हट जाएगा, ये साइन, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 1 प्लस के 1 अपॉन 1 प्लस के 1 प्लस सी बराबर एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस सी। दोस्तों मैं सूत्र बता दूं इसका। दोस्तों यहाँ अगर एक्स हो, इसकी पावर कुछ नहीं हो, वहाँ एक होता है दोस्तों, एक होता है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। इसका ये इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन का। ठीक है दोस्तों, तो यही मैंने किया है। मैंने क्या कहा, इसमें सिर्फ किसका खेल है, सूत्रों का। ज़्यादा सूत्र मैंने लिखा ही नहीं है, पिछले वाले लेक्चर में आप देख सकते हो ज़्यादा सूत्र नहीं है, 20 22 25 सूत्र होंगे, उनको रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। 90% इंटीग्रेशन उन सूत्रों पर डिपेंड है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है, ऐसे ही। तो दूसरा एग्जांपल ऐसे कोई ले लो, बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट करके चल रहा हूँ मैं। हमने ले लिया वाई डी वाई, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है दोस्तों, ये आई के बराबर होता है। इसमें दिया हो सवाल में या नहीं दिया हो सवाल में, इंटीग्रेशन आई के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, और डिफरेंशियल जो हमने पहले कर चुके हैं वो वाई के बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, 95% 99% मान लीजिए, इंटीग्रेशन 99% आई के बराबर और डिफरेंशियल वाई के बराबर। मेरे ख्याल से तो 100% मान लीजिए, फिर भी 2 4 एक्सेप्शन निकल आते हैं, वो अलग बात है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों, आई बराबर, इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है इंटीग्रेशन करने पर, बाई 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। जब हम सीख जाएंगे तो ये 1 प्लस अपॉन 1 प्लस 1 नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे, फिर सीधा लिख देंगे। इसमें एक घात पहले से होती है और इसमें एक घात जुड़ेगी, और जो ऊपर जुड़ेगा उसी को हम अपॉन में लिखते हैं, बस। हम डायरेक्ट लिख देंगे और कुछ ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, सीख जाएंगे तब। लेकिन अभी तो सीखे नहीं है ना, तो अभी बिल्कुल सब कुछ करके चलाएंगे, प्रोसेस बाई प्रोसेस। ठीक है, तो अब मान लीजिए कहीं लिखा है, तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, एक्स की पावर 4 डी एक्स, और लिखा है दोस्तों एक्स की पावर 8 डी एक्स। इसके इंटीग्रेशन करने हैं दोनों, तो कैसे करोगे, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी, एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। ये उसका इंटीग्रेशन हो गया दोस्तों। ऐसे ही इसका हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपॉन
8 + 1 + c, एक्स की पावर 9 + 9 अपॉन सी। ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसे सवालों में मैंने सूत्र भी लिखाया था। घात इंटीग्रेशन में घात जुड़ती है और डिफरेंशियल में घात घटती है। डिफरेंशियल की अभी यहाँ कोई बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप गुमराह हो जाएंगे। मैं बता दूं, इंटीग्रेशन करते समय एक घात ऊपर जुड़ती है और नीचे भी जो ऊपर लिखा जाएगा उसमें नीचे भी लिखा जाएगा, अगर इंटीग्रेशन ऐसा है तो। इंटीग्रेशन हर बार अलग अलग सवालों में अलग अलग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था इंटीग्रेशन सीखने से पहले 2-4 सूत्रों को तो जरूर याद कर लो। फिर भी मैं साथ साथ इसका मैंने इन चारों सवालों के जो एग्जाम्पल कराए इन सबका मैंने यहाँ पर पहले वो सूत्र लिखा था। वो सूत्र से चारों एग्जाम्पल हुए हैं दोस्तों। मैं आप परेशान मत होइए, जो सवाल होगा उसमें जो सूत्र फिट होगा उसके अंदर वो सूत्र को मैं साइड से लिख दूंगा। आप परेशान होने की कोई बात नहीं है, लेकिन उस सूत्र को आप याद जरूर कर लें, क्योंकि आप जब सवाल करेंगे तब तो आपको ध्यान रहेगा, हाँ ये ऐसे सूत्र है, इसका ये साइड में लिखा है। लेकिन उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब भूल जाएंगे। इसलिए आपको सूत्र याद करते चलना है, और कोशिश तो ये रहे आप पहले से सूत्र याद करके रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, आपको सीखने में आनंद आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे बढ़े ऐसे ही। अब हम सवाल करेंगे डायरेक्ट 7A प्रश्नावली के, सीधे सवाल स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं कैसे कैसे सवाल, कितने अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं। तो चले प्रश्नावली की तरफ, ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये प्रश्नावली के सवाल हैं। पहला सवाल के 4 सवाल है, यानी कि 1 के 4 दिए गए हैं, कोई परेशानी नहीं, हम सब करते चलेंगे, एक तरफ से करने हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल सेम पहले जो कराया था उसी पर बेसिस है। ये वाला भी उसी पर बेसिस है, लेकिन ये दिख नहीं रहा होगा, मैं सब कराऊंगा, परेशान मत होइएगा। देखो दोस्तों, हल I बराबर टी की पावर 4 dt। अब करेंगे इंटीग्रेशन, I बराबर t4+1 अपॉन 4+1 प्लस सी। इंटीग्रेशन करते समय ये हट जाएगा तो ये लग जाएगा सी, यानी कि सी लग गया तो समझ लेना इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो टी की पावर 5/5 प्लस सी फिनिश हो गया। जो पहले कराया था उसी पर आ गया, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल नीचे लेवल से मैंने स्टार्ट किया, बिल्कुल नीचे लेवल से, ठीक है। तो इसका भी करेंगे, एक्स की पावर -5 + 1 घात जुड़ेगी अपॉन -5 + 1 प्लस सी। जब माइनस की जब प्लस की, यानी कि एक्स की पावर -4 अपॉन -4 प्लस सी। कोई तकलीफ, यहाँ तक कोई समस्या आ रही है बताइए? अभी तक तो नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये तो बिल्कुल पहली सीढ़ी मान लो, ये तो बिल्कुल इतना सिंपल है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये वाला, एक्स की पावर -1/3 प्लस 1/(-1/3 प्लस 1 प्लस सी बराबर, ये भिन्न हल करेंगे, एक्स की पावर 2/3 अपॉन 2/3 प्लस सी। यही हो जाएगा, ये वाली भिन्न हल करेंगे, ये वाली तो यही आएगा 2/3। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल घबराइए मत। अगर ऐसे कई सवाल दिख जाए तो समझ लीजिए कि उसके घात में एक जुड़ रहा है और वही नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये वाला देखिए, अब ये बस वाले में आप एक जोड़ बन देना, ऐसे कर दो 2x+1 अपॉन x+1 प्लस सी। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये है अचर पद, इसके ऊपर x लगी है, ना कि x के ऊपर घात लगी है। उल्टा है ना, 2 के ऊपर x लिखी है, ना कि x के ऊपर 2 लिखा है। सही कह रहा हूँ ना? हाँ, तो इसका अलग सूत्र होगा, सब सवाल होंगे, सबका अलग अलग होगा दोस्तों। इसका सूत्र मैं बता दूं आपको, इसका सूत्र होता है a की पावर x बराबर होता है a की पावर x अपॉन log a। इसका इंटीग्रेशन ये होता है
ठीक है दोस्तों। तो ए क्या है, 2, यानी कि ए एक कोई संख्या है। एक ही जगह कुछ भी रख दो, कुछ भी, कुछ भी इंटीजर मान लो या कोई संख्या मान लो, वैसे ही ये है। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर x/log 2 + c। इसका ये इंटीग्रेशन हो गया दोस्तों। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या कैसी भी आई हो, छोटी से छोटी समस्या, हर सवाल के साथ साथ में जो सूत्र उसमें लग रहा है वो सूत्रों को मैं लिखता जा रहा हूँ। इस वाले सवाल में ये वाला सूत्र फिट हुआ तो मैंने इसका सूत्र यहाँ लिख दिया, लेकिन इस सूत्र को आप याद करते चलें, तभी इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। अगर मैं इसको मिटा दूं और इसको भी मिटा दूं, फिर मैं कहूँ इसे करो, अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर आप दोबारा से भी नहीं कर सकते इसको। सूत्र जब तक याद नहीं है तब तक इसमें कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी तनिक सा भी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो सूत्र तो याद करने पड़ेंगे। तो आगे बढ़े सवालों पर, देखते हैं आगे सवाल और कैसे अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगले सवाल ऐसे सवाल हैं, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। इंटीग्रेशन b⁴x करके देखिए, तब तक मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ करने का। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा b⁴x/log v+c। दोस्तों हर सवाल को कैसे भी करके उसमें त्रिकोणमिति लगा के या कोई मान मान के या कैसे भी बट्टा उठा के गुणा करके स्क्वायर बना के कुछ भी करके उसको कन्वर्ट करना होता है इंटीग्रेशन में। यानी कि हमारे पास जो सूत्रों की लिस्ट है उसको उसमें कन्वर्ट करके लाना है, तभी उसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। अब दोस्तों आप कहें कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, नहीं होगा इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन दोस्तों। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे सूत्रों के हिसाब से, यानी कि हमारे पास किस किस के सूत्र हैं, ये किस में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं, अगर यहाँ इनटू लगा है, ठीक है, अगर मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करूँ हो पाएगा क्या, आप संभव है ऐसा, हो सकता नहीं हो सकता ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने दिख रहा है कि इसका मल्टीपल इसमें कर दो, इसका मल्टीपल इसमें कर दो, बीच में प्लस का चिन्ह लगाए तो हम कर देंगे। हम कुछ भी करो, यहाँ त्रिकोणमिति भी काम आएगी, यहाँ डिफरेंशियल भी काम आएगा और यहाँ पर सूत्र भी काम आएंगे, तब ये इंटीग्रेशन हो पाएगा। सीधी खीर नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है इंटीग्रेशन। देखते चलो आगे होता है क्या क्या, लेकिन सीखते चलना है, सीखते चलना है। इसका मल्टीपल करेंगे sec² x प्लस के sec x इंटू 10x पूरे कोष्टक का dx। अब हम इसका अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा हो प्लस का चिन्ह लगा हो तो हम इंटीग्रेशन दोनों के अलग अलग कर सकते हैं, कर देंगे, कर सकते नहीं है, कर देंगे, कर देंगे। अगर इनटू लगा हो तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका अलग sec² x प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x, या dx अलग लगा दो या dx अलग लगा दो, और इंटीग्रेशन भी अलग अलग हो गए चिन्ह, कोई परवाह नहीं, अलग अलग कर देंगे, बिल्कुल बिना घबराए, बिना उसके हिचकिचा के कर देंगे। ठीक है, तो sec² का हमें पता होगा क्या होता है, पता होगा। देखो अब इसके बाद बिल्कुल सूत्र पर कई कहानी इसकी। अब इसकी कहानी कहाँ डटेगी, जाके सूत्र पर डटेगी। अब सूत्र आपके जहाँ भी लिखे हो उनको एक बार चेक करो कि इंटीग्रेशन sec² dx किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एक बार चेक करो। जब आप 2-4 सवालों में चेक करोगे बार बार तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। 2-4 बार सवालों में चेक करोगे, पन्ना पलट के कहाँ लिखे हैं तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो sec² x dx का होता है 10x प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x, इसका क्या होता है, इसका भी ऐसे ही आप जब याद करोगे ना, बिल्कुल सूत्र पर गई है ये कहानी।
मुझे मुझे सारे याद है, लेकिन आपको याद करना होगा। आप नहीं बढ़ सकते आगे। मैं कर दूंगा, मुझे याद है, मैं लिख दूंगा इसका। जैसे इसका लिखा सेक स्क्वायर डी एक्स का 10x लिख दिया, ऐसा भी सेक एक्स इंटू 10x का यहाँ पर सेक एक्स लिख दूंगा मैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आप भी सोचिए, जब तक आपको याद नहीं होगा तो आप कहाँ से लिखेंगे, कहाँ से लाएंगे, आप कहाँ से? बताइए, सोचिए एक बार, ध्यान दीजिए। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप कहाँ से लिखेंगे बताइए। मैं तो अभी यहाँ sec x लिख दूँ, मेरे को तो याद है। ठीक है, तो आप कहाँ से लिखेंगे? आप बताइए। तो आपको याद करना होगा। मैंने क्या कहा? त्रिकोणमिति लगाओ, कुछ भी लगाओ, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी लगाओ, इसको तोड़ मरोड़ के सीधा करके उल्टा करके हमें अपने जो सूत्र है उसकी लिस्ट में लाना है। ठीक है, अभी तो छोटे छोटे आए हैं, अभी देखते चलो बहुत बड़े 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 आएंगे। अभी क्या है, देखते चलो बस। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, अपॉन कोसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, डी एक्स। यहाँ पहली चौथी का वो हो जाएगा, मल्टीपल बोलते हैं, सो यानी कि साइन स्क्वायर एक्स ऊपर पहुंच जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कर दो, इसका नहीं होगा, क्योंकि इसका ऐसा कोई है ही नहीं कि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको भी हम त्रिकोणमिति की मदद से, यानी कि इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब इसको अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। सेक स्क्वायर एक्स का क्या है बताया अभी? 10x। देखो यहाँ बताया सेक स्क्वायर एक्स का 10x, और इसका हो जाएगा माइनस के एक्स प्लस सी। इसके ये इंटीग्रेशन हो गया। कुछ भी करो, त्रिकोणमिति लगाओ, कुछ भी लगाओ, यहाँ तक लगेगा ये चिन्ह। क्यों लगेगा? क्योंकि इसके बाद हमने इंटीग्रेशन किया है, इसके बाद यहाँ इंटीग्रेशन करा है। यहाँ तक तो किया नहीं, यहाँ तक तो हमने त्रिकोणमिति लगाई और उसको अंश बट्टे हर यानी कि कुछ भी बदला, कुछ भी लिखा, उसको बदल के लिखा। ठीक है, हमने उसके बाद यहाँ से इंटीग्रेशन करा। इंटीग्रेशन की लाइन कितनी है? 1। और यहाँ तक क्या लगा था? यहाँ तक सारी त्रिकोणमिति लगी हुई थी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे ऐसे ही सवालों पर। चलो आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल है जी। मैंने जैसा कि बताया था, प्लस लगी हो माइनस लगी हो तो उनको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर भी अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, कोई तकलीफ तो नहीं आएगी, बचते तो नहीं आनी चाहिए। टू एक्स स्क्वायर माइनस के इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाहर माइनस का चिन्ह मैंने ये वाला ले लिया, 3 साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन 5 रूट एक्स। ठीक है, और सब पे डी एक्स लगानी पड़ेगी, उसके हिसाब से मैं यही डी एक्स लगा दे रहा हूँ। इसका हो जाएगा, इसमें घात ऊपर और जुड़ेगी ना, जैसा कि पहले हम जोड़ते हैं, इस 2 को भी बाहर ले लेंगे। तो 2x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, -3 साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स इंटीग्रेशन का सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स। ये मैं लिखा चुका हूँ, साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स प्लस 5 रूट एक्स का करेंगे एक्स की पावर 1/2, यानी कि इसमें एक जोड़ेंगे अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। इसका ये इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको सही तरीके से, यानी कि जैसा कि सिस्टम में लिख देंगे, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस के ये वाला माइनस प्लस का 3 कॉस एक्स। आप कहेंगे कि यहाँ पर 3 का इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया, यहाँ पर 2 का इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया, यहाँ पर 5 का क्यों नहीं किया? दोस्तों, ये सब कांस्टेंट संख्या है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। बिल्कुल एक एक बात बताते हुए चलूंगा मैं। ये सब कांस्टेंट है, 2 3 5 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी, इसका नहीं करेंगे। एक्स का साइन एक्स का रूट एक्स का करेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो 5x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, इसका पूरा इंटीग्रेशन ये हो गया। कहीं कोई तकलीफ आई? अब ये वाला देख लो, इसको भी ऐसे अलग अलग कर देंगे सबके। इंटीग्रेशन 2x का अलग, माइनस इंटीग्रेशन 3 cos x का अलग, प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x का अलग dx। 2x² अपॉन 2। समझ आया? समझ आया नहीं आया बताइए। देखो मैंने क्या किया, 1 + 1 1 + 1 लिख लो, और मैंने इसी को डायरेक्ट 2 लिख दिया था, नीचे 2 लिख दिया था। मैंने क्या कहा था, जैसे जैसे सीखते जाएंगे और स्टेप वैसे ही वैसे कम होते जाएंगे, आप तुम अपने आप कम कर दोगे। ठीक है, तो -3 sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, ये सूत्र में होता है। ठीक है, इसको सूत्र में डायरेक्ट इसका ये होता है सूत्र में। और e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, इसका कोई चेंजिंग नहीं आता है, ना डिफरेंशियल में ना ही इंटीग्रेशन में कोई इसका चेंजिंग आता है। e की पावर x का कोई इंटीग्रेशन पूछे, डिफरेंशियल पूछे, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़े इसी के साथ, ये वाला और देख लीजिए। 2 की पावर x² अपॉन e की पावर x dx। 2x 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस e की पावर x प्लस c। ठीक है, तो 2x 3 अपॉन 3 प्लस e की पावर x प्लस c। दिखाई तो दे रहा है ना? सही दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे ये सवाल बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल एक छोटे से कंसेप्ट से मैंने स्टार्ट किया था, और देखो इतने बड़े पर ये आने लगे अभी, और देखो आगे और बड़े पर आने लगेंगे। बिल्कुल बेसिक बेसिक वाइज सीखते चलेंगे ऐसे ही धीमे धीमे। ठीक है दोस्तों, तो आगे सवालों पर बढ़ते हैं। बिल्कुल ज़्यादा टफ नहीं है, टफ लगता है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे आसान लगता जाएगा। ठीक है, तो आगे सवालों पर चलते हैं। देखो दोस्तों, ये नेक्स्ट सवाल आगे, इंटीग्रेशन 1/5 की पावर -x dx। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब सोचो हम इसको इंटीग्रेशन में कैसे बदल सकते हैं। अभी ये इंटीग्रेशन फॉर्म में नहीं है, अगर आप इंटीग्रेशन फॉर्म में होता तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो 5x dx हो जाएगा, नीचे माइनस का ऊपर प्लस का हो जाएगा। इसका हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है ना? इसका क्या पढ़ा है, 5x अपॉन log 5 + c। हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? अब आप सोचो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, नहीं होगा। एक बार सोच के देखो इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में कैसे बनाए, कुछ दिमाग में थोड़ा सा भी तो तनिक सा भी तो वो लाओ, कैसे सॉल्व करें इसको। सबके बट्टे में बांट दो, सबको बराबर दो हिस्सा इसका। यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, x बचा, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 1/x² dx बचा, यही बचा। इन सब का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ कहीं हो पा रहा था ना, लेकिन यहाँ हो रहा है ना। ऐसे ही कुछ भी करके, त्रिकोणमिति लगा के, डिफरेंशियल लगा के, कुछ भी करके, तोड़ के मरोड़ के, कैसे भी उसको इंटीग्रेशन फॉर्म में बदलना है हमको, तभी उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर हो सकता। इसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट, अब तो सीख गए होंगे, x² अपॉन 2 प्लस 5 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, कुछ तो बचेगा, यहाँ कुछ तो बचेगा। क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा 5x। कैसे हो जाएगा, इधर देखो, यहाँ क्या लिखा है 5 डी, 5 बाहर आ जाएगा,
dx और 1 का क्या होता है x, मैंने सूत्र में लिखाया है। ओके, माइनस के 4 x माइनस के 2 dx एक्स स्क्र अपॉन 2 प्लस 5x माइनस, इसका क्या हो जाएगा, सही है। इसमें एक जोड़ेंगे ये माइनस का और वो प्लस का, तो एक ही बचेगा, नीचे भी यही बचेगा और ये माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो आगे क्या लिख देंगे, 4x माइनस 1 प्लस सी। यहाँ तक कोई तकलीफ आई, कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका तो डायरेक्ट बता दो, इसका तो डायरेक्ट होता है लॉग टी प्लस सी हो जाएगा इसका तो, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन लॉग x होता है प्लस सी। इसका तो एक लाइन में ही हो गया, क्योंकि इसका ये डायरेक्ट सूत्र बन रहा था, इसलिए हमने एक लाइन में कर दिया। जिसका नहीं बनता है उसको बनाते हैं और जो डायरेक्ट बना हुआ होता है उसका कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप इसको गुमराह हो रहे होंगे, यहाँ गुमराह होने की कोई बात नहीं है। इसको देखो दोस्तों कैसे लिख लेंगे, x की पावर 1 है, x की पावर 1/2 है, 1 और 1/2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1/2 x की पावर 3/2, ऊपर जाएगी x की पावर माइनस के 3/2। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, मैंने सिखाया है, अब इतना तो कर देंगे आप, इतना तो सिखाया है, इतनी दफ़े इतने छोटे छोटे इंटीग्रेशन मैंने करवा दिए, तो आपको इसका इंटीग्रेशन तो आना चाहिए। ने का थोड़ा वो तो प्रैक्टिस करो। तो आगे बढ़े अब इसी के साथ। मेरे ख्याल से तो यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं आई होगी, मेरी उम्मीद है पूरी आपसे। तो आगे बढ़ते हैं इसी बेसिक के साथ, आप बने रहिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो या आप लग रहा हो आपको कि हम मैथ सीख रहे हैं, तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपका दोस्ती का हाथ आपने बढ़ा दिया है, तो दोस्ती को पक्का भी कर दीजिए सब्सक्राइब करके। ठीक है, हाँ लगे कि अब हम मैथ सीखेंगे ही सीखेंगे। ओके, तो आगे चले सवालों पे। देखिए दोस्तों, आगे ये सवाल है, हमने पूरी प्रश्नावली को इसमें इतने से छोटे से इस लेक्चर में पूरी प्रश्नावली को 7A अध्याय नंबर 7 की हर्षरूप के मैथ की 7A पूरी प्रश्नावली को हमने छोटे से लेक्चर में कवर कर लिया है। ठीक है, 2-3 सवाल और हैं, इसको तो आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए, इसमें कोई त्रिकोणमिति कोई सॉल्यूशन कोई कुछ नहीं है, इसके डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन यानी कि डायरेक्ट इनके सूत्र हैं दोस्तों। मैं बता दूं, पहला वाला सूत्र है 1/1 प्लस के एक्स स्क्र, ये बराबर होता है tan इनवर्स एक्स के प्लस सी। यहाँ वहाँ वाई है, यहाँ एक्स है, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन सूत्र तो वही है ना, तो इसको लिख देंगे tan इनवर्स बाई प्लस के सी। ठीक है दोस्तों, इसको ये वाला सूत्र मैं बता दूं दोस्तों, 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्र माइनस के 1 बराबर होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। एक्स के यहाँ पर जेड दे दिया है, उससे आप गुमराह मत होइएगा, कभी एक्स कभी जेड कभी कुछ भी बदल सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो चीज़ जहाँ होगी वही डी डी इंटू के होंगे। या देखो देखो तो वाई है तो यहाँ डी वाई है, यहाँ जेड है तो यहाँ डी जेड है। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक्स है तो यहाँ डी एक्स होगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसका भी डायरेक्ट सूत्र होगा सेक इनवर्स जेड, जेड है तो जेड लिखेंगे प्लस सी, और इसको तो हम कर देंगे। अब इसका मल्टीपल इसमें कर दो, रूट एक्स माइनस के एक्स रूट एक्स माइनस के इंटीग्रेशन एक्स रूट एक्स डी एक्स। इसका 1/2 रूट को 1/2 लिख सकते हैं माइनस एक्स,
क्या हो जाएगा, 1/2 यानी कि 3/2, ये आधा ये 1 यानी कि 3/2। इन दोनों के अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 माइनस इसका भी हो जाएगा x 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1। अब यहाँ पर दोस्तों भिन्न हल कर लीजिए और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपकी पूरी प्रश्नावली इस छोटे के लेक्चर के साथ बिल्कुल बेसिस के साथ कराया है मैंने। मुझे उम्मीद है आपको पूरी प्रश्नावली बहुत अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई होगी। आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। कुछ कठिन नहीं था इसमें पहली प्रश्नावली में। कल से ऐसे ही सेकंड लेक्चर के साथ बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत आभार, आपने वीडियो को अंत तक देखा इसलिए के लिए। तो मिलते हैं ऐसे अगले लेक्चर के साथ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप एक शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक सब्सक्राइबर का ज़रूर विशेष ध्यान रखिएगा बढ़ाने का। ओके, तो चले आपकी पूरी प्रश्नावली हुई यहाँ पर ख़त्म। आपको कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, राय अपनी ज़रूर दें, ठीक है। थोड़ी सी राह अच्छी दें, ये बढ़िया लगा, गुड लगा, अच्छा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही आगे लेक्चर के साथ। जय हिंद दोस्तों, बने रहिएगा।